ओम शांति। तो मुरली क्लासेस में हमने दो और टॉपिक कवर किए थे। ठीक है, जो यहाँ मैं कंबाइन करूंगी। अगर आपने अगस्त 10 तक की मुरलियाँ सुनी है, ठीक है, जो है भगवान के महावाक्य, तो उसके साथ मैंने ये कवर किया था। ठीक है, बट सिंस हमने अगर ये धारणा का सेक्शन अलग किया है, इसलिए वो दो चीज यहाँ मैं ब्रीफली मेंशन कर दूंगी। ठीक है, इसलिए आपको इजीली धारणा के सेक्शन में भी ये टॉपिक पे जो बात की थी वो सब पॉइंट्स मिल जाए। ओके, दो बातों पे हमने बात किया था जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्राह्मण जीवन की जो श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं, आप कहो अम, ब्राह्मण जीवन की धारणाएं हैं, श्रेष्ठ धारणा वो है मुरली और अमृत वेला। ठीक है, तो भी मुर्दी के बारे में थोड़ा बहुत तो हमने प्रीवियस रिकॉर्डिंग में इंक्लूड कर दिया था, जो हमने कवर किया था मुरली क्लासेस के साथ। लेकिन उसके अलावा भी हमने एक डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर किया था, राइट? तो उसके पॉइंट्स ब्रीफली हम रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, मुरली हमें रोज क्यों सुननी चाहिए, उसके और भी पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि जिसको मुरली से प्यार होता है, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, है ना। कोई कहते हैं कि भाई हमें भगवान से बहुत प्यार है लेकिन ये सोने का टाइम नहीं है, तो वो बहुत विरोधाभास हो गया ना। कि भगवान बुद्धि है, राइट? तो वो अपनी पहचान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ, है ना, वो अपने सामने रख रहा है। अगर उससे ही प्यार नहीं है, उसकी बुद्धि से ही प्यार नहीं है, तो उससे प्यार कैसे होगा, राइट? तो अगर हम सुन ही नहीं रहे हैं उसको समझने के लिए, ठीक है, तो समझे बिना किसी से प्यार कैसे हो सकता है? उसकी असली पहचान के बिना हम सही मायने में उनको प्यार कैसे कर सकते हैं? जानते ही नहीं है तो प्यार कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये सोचने की बात है कि अगर आप मुरली नहीं सुन रहे हो, ठीक है, या आपको मुरली सुनने का मन नहीं हो रहा है, उसका मतलब सच्चा प्यार अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। देखो यहाँ क्या कहा है कि मुरली हमारी लाठी है जिसके आधार से हमें चलना है। मुरली है लाठी, इस लाठी के आधार से कोई कमी भी होगी तो वो भर जाएगी। यह आधार ही अपने घर तक और अपने राज्य तक पहुंचाएगा, लेकिन लक्ष्य से, नियम पूर्वक नहीं, लेकिन लगन से। सच्चे ब्राह्मण की परख मुरली से होगी। मुरली से लगन अर्थात सच्चा ब्राह्मण, मुरली से लगन कम अर्थात हाफ कास्ट ब्राह्मण। देखो, हम ब्राह्मण जीवन जी रहे हैं ना, तो सच्चे ब्राह्मण की परख किससे होगी? जो मुरली से प्यार करता हो, है ना। सिर्फ नियम पूर्वक सुनने के लिए सुनने नहीं, सुनता नहीं हो, लेकिन उसमें लगन हो, चाहना हो कि भाई हाँ, ये भगवान की वाणी से हमारी चाहना हो, उसकी वजह से हम भगवान को सुन रहे हैं। ठीक है, कंपल्शन के आधार पर नहीं। ठीक है, तो मुरली से लगन होगी तो ही सच्चा ब्राह्मण कहलाता है ना। सबका आधार मुरली पर ही है। मुरली तुमको ना मिलेगी तो श्रीमत कहाँ से लावेंगे, है ना? तो मुरली के आधार पर ही हमें श्रेष्ठ मत मिलती है, डायरेक्शंस मिलती है, अपने जीवन को कैसे जीना है सही रीति से, उसकी समझ हमें मुरली से ही मिलती है ना। नाम है श्रीमत, श्री का अर्थ है श्रेष्ठ, श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि। तो श्रेष्ठ बुद्धि किसकी होगी? जरूर, जरूर परमात्मा से ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धि किसी की भी नहीं हो सकती। वही बुद्धिमानों की बुद्धि है, ज्ञानदाता है। देखो, भगवान ही बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो हमें तो अभी वही चाहिए ना, अपनी बुद्धि को कैसे हमें सही रीति से चलाना है, ये पर्सपेक्टिव कौन सा जनरेट करना है, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, इस दुनिया से वैराग लेके आने की। जैसे गीता में बोला ना अर्जुन को, मन को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या चाहिए? योग अभ्यास चाहिए और डिटैचमेंट चाहिए। ठीक है, तो कैसे आएगा? हम्म, वो मुरली सुनने से आता है और भगवान को याद करने से। ठीक है, एक ईश्वर के मत को ही श्रीमत कहेंगे। ठीक है, और यहाँ एक पॉइंट रह गया, सिवाय श्रीमत के कोई भी श्रेष्ठाचारी बन नहीं सकता। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमें राइचियस बनना है, ऊंच कैरेक्टर वाला बनना है, ठीक है, श्रेष्ठाचारी बनना है, तो हमें मुरली सुनना आवश्यक है।
एक ईश्वर के मत को ही श्रीमत कहेंगे। हर एक बात की समझानी मुरली में मिलती रहती है, तो नोट भरना चाहिए। बच्चे मुरली से नोट तो करते नहीं हैं, फिर बैठकर बाबा से ही वही बातें पूछते हैं। ठीक है, तो शिव बाबा हमें कह रहे हैं कि हमें मुरली सुनते समय नोट्स लेनी चाहिए। उसके फायदे हमने पहले भी बताए हैं। ठीक है, नोट लेने से जैसे साइंटिफिकली भी बताते हैं, बच्चों को स्कूल में जो नोट्स लेते हैं उनको ज्यादा याद रहता है। ठीक है, उनकी बुद्धि ज्यादा एक्टिव रहती है। तो इसीलिए नोट्स लेते हैं तो हमें जरूरत पड़ने पर हमें वो पॉइंट्स भी हम रिव्यू कर सकते हैं, और हमें याद भी रह सकता है। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है या कोई भी समस्या सामने आती है तो मुरली से रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, तो हमारे जीवन में अभी कितनी समस्याएं आती है ना, एक दिन भी मुरली नहीं सुनेंगे भगवान तो आपको मुरली से ही आपके समस्या का समाधान देंगे। एक दिन भी मुरली नहीं सुनी तो आपको प्रॉब्लम का सल्यूशन मिस हो सकता है आपका। और हमें जो आत्मा का जोश चाहिए, रोज रोज भगवान हमें क्या हमारे अंदर भरता है, आत्मा समझो आत्मा समझो। ठीक है, वो उनकी वाणी से हमें फील होता है ना, उसका जो फोर्स है। ठीक है, वो फोर्स से हमें हमेशा आत्मा की याद रहती है, इसलिए भगवान कहते हैं उनकी वाणी को याद करो, क्योंकि उसमें आत्मीयता भरी हुई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिल जाता है। कारण है अपनी कमजोरी और उसका निवारण है रोज की मुरली। मुरली ही ताजा भोजन है, शक्तिशाली भोजन है। मुरली ताजा भोजन है, शक्तिशाली भोजन है ना। कोई भी कमजोरी है उसका निवारण रोज की मुरली है ना। मुरली द्वारा सर्व समस्या का हल मिल सकता है। मुरली से प्यार माना, मुरलीधर से प्यार। ठीक है, तो अनेक मत है ना, अनेक मत से दुर्गति होती है। ठीक है, स्लोगन भी है, मनुष्य मनुष्य को दुर्गति में लेके जाता है, एक ईश्वर सभी मनुष्य को सदगति देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी बुद्धि में मनुष्य की मतें सुबह से शाम तक चलती रहती है, तो ईश्वर को सुनते हैं तो फिर हम श्रेष्ठाचारी बनते हैं। ठीक है, ज्ञान मार्ग का गुरु मैं एक ही हूँ। ज्ञान जब मेरे से सुने तब उनको ज्ञानी कह सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। देखो, भगवान से जब हम डायरेक्ट सुनते हैं ज्ञान तो ही ज्ञानी है, बाकी सब भक्ति है। और भगवान कहते हैं मुरली को कोई 5-8 बारी अच्छी रीति पढ़े तो ब्राह्मणी से भी ऊंच जा सकते हैं। ठीक है, तो कोई कहते हैं अरे बार बार वही चीज आ रही है, क्यों आ रही है। भगवान कहते हैं कि बार बार रिपीट करने से आपको समझ में आएगा। अभी बुद्धि तो हमारी शुद्र बुद्धि है। ठीक है, ब्राह्मण अभी बन रहे हैं, पवित्रता धारण कर रहे हैं। तो एक और रीजन है कि बार बार रिपीट करते हैं तो हमें पता चलता है, याद रहता है, समझ में आता है। ठीक है, और दूसरा है भगवान कहते हैं संस्कार गहरे होते हैं। ठीक है, बार बार हम वो सुनेंगे तो हमारे संस्कार वो इतने गहरे होंगे जो हमें अभी 84 बर्थ्स तक वो चलाने हैं। ठीक है, इसीलिए भगवान बार बार रिपीट करते हैं, और हम भूल जाते हैं, इसलिए तो रिपीट करना ही पड़ता है, राइट, भगवान को। तो इसीलिए भगवान बार बार रिपीट करते हैं, और नए नए बच्चे आते रहते हैं, राइट, तो भगवान को उनको भी देखना है। हमें पता है तो उसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग को पता है, नए नए बहुत सारे लोग आते हैं, उनको मूंग उत्साह में लाने के लिए, उनको समझाने देने के लिए भी भगवान रिपीट करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है एक एक बात में बहुत ही गुह्य राज भरा हुआ है, तो समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है, बाबा कहते हैं बहुत गुह्य राज है। ठीक है, और मुरली के अंत में कहते हैं बेहद का बाप बेहद की बातें ही समझाते हैं। ठीक है, तो बेहद का बाप बेहद की बातें समझाते हैं, मतलब एक अनोखी जो सच्चाई है वही बता रहे हैं। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से हम जितना भगवान मतलब वाणी सुनते हैं तो हमारी बुद्धि भी स्पिरिचुअल बनती है, इसलिए भी सुनना आवश्यक है। अविनाशी ज्ञान रत्न एक एक लाख रुपये का है। देखो, भगवान कहते इतने कीमती है ये इतना कीमती है ये ज्ञान, तो हम इसको मिस कैसे कर सकते हैं। ब्राह्मण जीवन के जीवदान का आधार कौन सा है, मुरली। पढ़ाई का भी आधार है मुरली। ठीक है, तो ये मुरली के ऊपर हो गया, और अमृतवेला के ऊपर भी हम पॉइंट्स कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अमृतवेला ये हमने पॉइंट्स इसमें से डायरेक्टली कवर नहीं किए थे, वो दूसरा हमने पीडीएफ रखा था। ठीक है, तो वो भी हम कवर कर लेंगे, और ये भी कवर कर लेते हैं। इसकी लिंक जो है मैं हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है,
तो ये आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाबा कहते हैं रात को सवेरे जल्दी सो जाओ, फिर रात को सवेरे जल्दी सो जाओ, फिर सवेरे उठो। अज्ञानी लोग 8 घंटे नींद करते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। कर्मयोगी हो ना, रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। देखो, इसके ऊपर वीडियो भी हमने वो मेडिटेशन में डाला हुआ है ना, हिंदी सेक्शन में जो मेडिटेशन स्टेप 1 है उसमें वो ये वीडियो डाला हुआ है कि हमें साइंटिस्ट लोग भी कहते हैं, जिनको ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं भी है, वो लोग भी साइंटिफिकली भी वो प्रूव करते हैं कि भाई हमें रात को 10 बजे तक क्यों सोना चाहिए और सुबह क्यों जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, अभी हम कहते हैं कि अरे क्या करूं, बहुत टाइम, बहुत सारी चीजें होती है, हमारी लाइफस्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज तो करना ही होगा ना, कुछ चेंज हमें करना नहीं है और हमें प्राप्ति चाहिए, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। हमने अभी बहुत गलत आदतें अपनानी है, तो धीरे धीरे करके चेंज करना अति आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि अगर 9:30 साढ़े नौ तक भी अगर आप सो गए अच्छी तरीके से शिव बाबा को याद करके, गारंटीड है कि आपको 3 बजे से पहले आंख खुल जाएगी। गारंटीड, शिव बाबा उठा देते हैं। ठीक है, आप मिस नहीं कर सकते हैं ना। तो मिस करने के कारण वही होता है जो अभी हमें यहाँ रीजंस पता चलेंगे। ठीक है, लेकिन एक तो जल्दी नहीं सोना ना। तो यहाँ लिखा है अमृत वेले ही बाप को याद करना अच्छा है, प्रभात का समय बहुत अच्छा है। ठीक है, उस समय माया के तूफान नहीं आते हैं। ठीक है, तो हमें देखो रात के 12 बजे तक तो तपस्या आदि करने का कोई फायदा नहीं है। लोग कहते हैं कि ओ रात को हम मेडिटेशन करेंगे, है ना, रात को टाइम मिलता है, लेकिन वाइब्रेशन गंदा होता है। ठीक है, 12 बजे, 9 से 12 बजे तक का टाइम अच्छा नहीं है। ओके, तो भगवान कहते हैं टाइम बहुत गंदा है, वायुमंडल खराब रहता है, 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए, 1 बजे के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। ठीक है, तो 84 के चक्र ऐसे लगाए हैं, अपन को बैठ बातें करनी चाहिए। ठीक है, सवेरे उठने से बड़ा मजा आवेगा, अपन के बैठ बातें करनी चाहिए, विचार सागर मंथन सवेरे में अच्छा होगा। ठीक है, देखो जिसको शर्विश का शौक होता है, बाबा आपे ही उनको उठा देते हैं। ठीक है, तो देखो जो सवेरे नहीं उठते हैं, सवेरे जाग न सके तो फिर पद भी ऊंच पा न सके, दास दासी बनना पड़ेगा। देखो हमें राजा बनना है, ऊंचा पद पाना है, तो भी सवेरे उठना उसका फाउंडेशन है। ठीक है, आम तो शिव बाबा हमें युक्ति भी देते हैं, हमें क्या करना चाहिए, सवेरे उठ अभ्यास करो, बाबा आप कितने मीठे हो ना, बाबा से प्यार भरी बातें करो। बाबा हमें कहते हैं रू रिहान करो। आत्मा कहती है बाबा, बाप ने पहचान दी है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। ठीक है, धूप निकल से पहले या 1 से 5 बजे तक अमृत वेला, धूप निकलने से पहले। ठीक है, तो टोटल आप 1 बजे अगर ना भी उठ पाओ तो 2 से 5 के बीच में उठिए। 5 बजे तक रहता है अमृत वेला। ठीक है, तो 5 बजे तक अभी आप नहीं उठ पाते हो तो लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज कीजिए, वहां तक पहुंचने की कोशिश करिए। 5 5 5 5 मिनट आप रूटीन बनाकर, डिसिप्लिन लाकर हमें हम कर सकते हैं। बाकी सबने किया है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। सवेरे उठकर बाबा को याद करना है, ये टाइम बहुत अच्छा है, वाइब्रेशन शुद्ध रहता है। ठीक है, जैसे आत्मा रात को थक जाती है तो कहती है मैं डिटैच हो जाता हूँ। तो तुम्हारा भी यहाँ होते हुए बुद्धि योग वहां लगा रहे, मृत वेले उठकर याद करने से दिन में भी याद आएगी। ठीक है, तो जैसे हमने कहा था क्लासेस में, अमृत वेला अगर हम याद करते हैं तो पूरे दिन भगवान की हमें याद रहती है। ठीक है, तो ये कमाई होती है। ठीक है, अमृत वेले रूहानी धंधा करो, बहुत कमाई होगी। प्रातः क्या होती है, आत्मा रिफ्रेश होती है। ठीक है, बार बार अभ्यास करेंगे तो आदत पड़ जाएगी। देखो बहुत सारी युक्तियां हैं आपके निमित्त, जो टीचर है, अगर आपने कोर्स नहीं किया है तो कोर्स करिए, आपके निमित्त टीचर आपको बहुत सारी युक्तियां बताएंगे। ठीक है, तो उनके कांटेक्ट में रहिए, तो उनसे युक्ति पूछिए। ठीक है, तो बाबा के क्लासेस में भी आप सुनोगे। ठीक है, तो अभी जो करेगा वही उच्च पद पाएगा। ठीक है, तो आप हमें देखो प्यार से बाप को याद करना है, भले प्रेम के आंसू भी आ जाए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं। ठीक है, तो बहुत प्यार से बाबा को याद करो, मन पे कोई बोझा लेके मत करो, मेरे परिवार का ये है वो है, वही बोझा लेके हम बैठते रहते हैं।
है ना, कि ऐसे ये सब चीजें करनी है, वो करनी है, बोझा निकाल दो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कोई आपका कुछ प्रॉब्लम है। एकदम कोई भी बर्डन लिए बिना आप बैठ सकते हैं, थोड़ी देर वो वजन साइड में रख दो। ठीक है। तो बाबा कहते हैं रात को बाबा की याद में सोएंगे तो सुबह को बाबा आकर खटिया हिलाएंगे। ठीक है, अगर रात को आप सोओगे तो सुबह बाबा आपको उठाएंगे ही, है ना। तो देखो यहाँ बोला है सवेरे उठते नहीं है, जिन सोया तिन खोया। तुम जानते हो बरोबर हमको हीरे जैसा जन्म मिला है, अभी भी अगर नींद से सवेरे नहीं उठेंगे तो समझेंगे ये बख्तावर नहीं है ना, भाग्यशाली नहीं बनते हम लोग, है ना। सुबह को उठकर मोस्ट बिलीवेड बाप को साजन को याद नहीं करते हैं। ठीक है, आधा कल्प से साजन बिछड़ा हुआ है और बाप तो कल्प से बिछड़ा हुआ है, क्योंकि साजन और सजनी की बात भक्ति मार्ग से चलती है। बाप को तो बाप को तुम सारा कल भूल जाते हो, फिर भक्ति मार्ग में तुम साजन के रूप में व सुप्रीम बाप के रूप में याद करते हो। ठीक है, तो अमृत वेला का समय बहुत अच्छा है। ठीक है, ये समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए। हमें कोई ख्याल नहीं आना चाहिए, बाप को याद करना चाहिए। ठीक है। आम ठीक है, भगवान कहते हैं देखो के सवेरा का टाइम बहुत अच्छा है, जो नेमी होते हैं वो सवेरे उठते हैं, कोई बिस्तरे से उठ जल्दी हाथ मुंह धोकर भागते हैं क्लास में, याद करने का खेल ही नहीं। ठीक है, तो अमृत वेले क्या होता है, अमर भव का वरदान हमें मिलता है। ठीक है, वो अगर ना लेंगे तो फिर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो अमृत वेला आपको कौन उठाता है, बाप का प्यार। अगर शिव बाबा से प्यार है तो कोई कुछ मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार होता है, प्यार नहीं होता है तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है, सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। ठीक है, तो सुबह हम शिव बाबा को याद करेंगे तो उनकी याद अपने आप आएगी पूरा दिन। तो यहाँ कहते हैं अमृत वेले का पुरुषार्थ ठीक करेंगे तो सभी ठीक हो जाएगा। जीवन में हमें जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो अपने मन की वजह से है ना, वो प्रॉब्लम्स को मन की वजह से हैवी लगती है। ठीक है, हम सबने महसूस किया है ना, जो राजयोगी है तो पहले जो हमें बड़ी लगती थी, बात बात पे नर्वसनेस, चिंता, टेंशन, अभी वो बड़ी नहीं लगती है। ठीक है, मन मन पे ही पूरा मदार है। हमारी अगर आत्मा पवित्र होती जाती है, पाप कर्म भस्म होते जाते हैं, तो हम हिसाब किताब चुप होते जाते हैं, तो मन हल्का ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए शिव बाबा को याद करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, आपको अगर याद नहीं आ पा रही है तो निमित बहन से बात करिए। जैसे अमृत पीने से अमर बन जाते हैं, तो अमृत वेले का सफल करने से अमर भव का वरदान मिल जाता है। ठीक है, तो बाबा ने यहाँ संगम युग को ही थोड़े बहुत पॉइंट्स है, वो सब कवर हमें करना है। थोड़ा लंबा भी हो लेकिन आप सुन लीजिए, है ना, इम्पोर्टेंट है। ये संगम युग को ही शिव बाबा पूरा अमृत वेला कहते हैं पूरा ही संगम युग अर्थात अमृत वेला अर्थात डायमंड मॉर्निंग। ठीक है, तो अमृत वेला भी जैसे ही अभ्यास करना है, हम जैसे कि अवतरित हुए हैं। देखो यहाँ एक हमें युक्ति भी दे रही है, क्या विजुलाइज करना चाहिए, अमृत वेला क्या अभ्यास करना चाहिए, जैसे हम अवतरित हुए हैं। ठीक है, कभी ऐसे समझो कि मैं अशरीरी हूँ, परम धाम निवासी हूँ। ओके, अथवा अव्यक्त रूप में अवतरित हुई हूँ, फिर स्वयं को भी निराकार समझो। ये 3 स्टेजेस पर जाने की ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए जैसे कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता है। जैसे माना हम ऊपर से आए हैं, शरीर में है ना, आत्मा ये शरीर का बस उपयोग कर रही है, वैसे हमें अनुभव करना चाहिए। फिर शरीर से डिटैचमेंट, कि भाई शरीर रिलेटेड जो भी चीज है उसको भूल कर सिर्फ आत्मा का ध्यान करना, तो उसकी बात हो रही है ना। अगर अमृत वेले को मिस करना अर्थात संगम युग की विशेष प्राप्ति को खत्म करना। जो भी ईश्वरीय मर्यादाएं है, उस मर्यादाएं पूर्वक जीवन बिताने से विश्व के आगे एग्जाम्पल बन जाए। देखो अभी की बात है ना, देखो ये मर्यादा एक है, जो भी मर्यादाएं हम फॉलो करेंगे तो हम विश्व के आगे एग्जाम्पल बन जाएंगे। ठीक है, और सब दुखों से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो अमृत वेले उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना है, तो पट्टे पर गाड़ी ठीक चलेगी। ठीक है, अमृत वेले क्या होगा, हमें पावर हाउस से फुल पावर लेने का जो नियम है उसको बार बार चेक करना है। ठीक है, ये हमारी क्या है, इंजेक्शन है। अमृत वेले हमें क्या मिलता है, बाप से कनेक्शन हम जोड़ते हैं।
ठीक है, सारा दिन माया की बेहोशी से बचे रहते, इसलिए इंजेक्शन लेते हैं। ठीक है, इस इंजेक्शन की ही कमी है, कनेक्शन ठीक होना चाहिए। ठीक है, अमृत वेले का कनेक्शन अर्थात सर्व पावर्स का, सर्व प्राप्तियों का अनुभव होना। ठीक है, ये बड़े से बड़ा इंजेक्शन है। ठीक है, वरदानों का समय है। वरदानों के समय अगर कोई सोया रहे, सुस्ती में रहे, विस्मृत रहे, कमजोर होकर बैठे, तो वरदानों से वंचित हो जाएगा। ठीक है, अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे, सो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुखी स्थिति में स्थित होंगे। ठीक है, अगर पूरा दिन आत्मिक स्थिति में शिव बाबा की याद में रहेंगे, तो भी अमृत वेला सहज तरीके से हम अमृत वेले पर उठ पाएंगे। ठीक है, तो बाबा हमें ये बता रहे हैं यहाँ, अमृत वेले हमें बाबा मुबारक देते हैं, कहते हैं वाह मेरे बच्चे वाह, ये गीत गाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बार बार हमें रिवाइज करना है, मैं कौन हूँ, किसका हूँ। अमृत वेले शक्तिशाली स्मृति स्वरूप का अनुभव करने वाले सदा ही शक्तिशाली रहते हैं। ठीक है, अगर अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन में भी बहुत विघ्न आएंगे, इसलिए अमृत वेला सदा शक्तिशाली रहे। ठीक है, अमृत वेले पर स्वयं बाप बच्चों को विशेष वरदान देने आते हैं। उस समय जो वरदान लेता है उसका सारा दिन सहज योगी की स्थिति में रहता है। ठीक है, तो दो चीज शिव बाबा हमें अटेंशन दिलाते कि रोज मिस नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि मन को हल्का करने का यही, कर्म बंधन से मुक्त रखने का यही एक उपाय है। ठीक है, बाकी चीज हमें कर्म बंधन में डाल रही है, वो याद रखिए, तो आप अमृत वेला मिस नहीं करेंगे। ये पढ़ाई, रोज की मुरली और अमृत वेला, शिव बाबा की याद हमें सब बंधनों से मुक्त करेगी और सदा ही सेफ रखेगी। ठीक है, तो वो याद रखिए, ये कर्म बंधन से मुक्त करने वाला है, आगे के जो भी आप कर्म कर रहे हो कर्म बंधन में ही डाल रहा है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम ये रोज पढ़ेंगे नहीं, आत्मिक स्थिति हमारी कंटिन्यूअस रहेगी नहीं, है ना। तो अमृत वेले क्या करना है, आत्मा को अमृत से भरपूर कर देना है, तो सारा दिन भी कर्म वैसे ही होंगे। ठीक है, तो देखो हर कर्म और संकल्प भी सारा दिन श्रेष्ठ होगा अगर अमृत वेला किया तो। अगर अमृत वेला श्रेष्ठ है ना, जैसी वेला श्रेष्ठ अमृत श्रेष्ठ, वैसे ही सारा दिन हमारे कर्म होंगे श्रेष्ठ। ठीक है, तो वेला को साधारण रीति से चला लेते हो तो सारे दिन संकल्प और कर्म भी साधारण रीति ही चलते हैं। ठीक है, तो अमृत वेला क्या है, सारे दिन का फाउंडेशन है। ठीक है, फाउंडेशन कमजोर होगा तो ऊपर की बनावट भी ऑटोमेटिकली ऐसी ही होगी। ठीक है, तो देखो अमृत वेले के समय जो तकदीर रेखा खींचवाना चाहो वो खींचने के लिए तैयार है। ठीक है, भोले भगवान के रूप में है, लवफुल है, तो लव के आधार से श्रेष्ठ लकीर खिंचवा लो। जो चाहे, जितने जन्मों के लिए चाहे, चाहे अष्टरत्नों में, चाहे 108 की माला में, बाप दादा की खुली ऑफर है। ठीक है, सारे दिन में चाहे कितना भी पुरुषार्थ करे, लेकिन सारे दिन की आदि अर्थात फाउंडेशन का समय कमजोर होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, प्राथमिक प्राप्ति कम होती है। ये प्राप्ति कम होने के कारण दो प्रकार की अवस्था का अनुभव करते हैं। एक तो चलते चलते थकावट अनुभव करते हैं, दूसरा चलते चलते दिल शिकस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो सारे दिन में अगर हम डाउन हो जाते हैं या टायर्ड फील करते हैं तो उसका कारण यही है, मुरली नहीं सुनी है, अमृत वेला नहीं किया है, इसलिए दिल हमारा कमजोर हो जाता है, दिल शिकस्त हो जाता है, मन कमजोर होता है, मन दुखी हो जाता है। ठीक है, तो अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व कभी सुस्ती कभी चुस्ती के रूप में बैठते, तो पुजारी भी मंदिर से या सुस्ती से पूजा करेंगे, विधि पूर्वक पूजा नहीं करेंगे। देखो हमारा भक्ति मार्ग में भी जो यादगार होगा जब भक्त हमारी पूजा करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ हमने अमृत वेला ठीक से नहीं किया तो वो भी हमारी पूजा ठीक से नहीं करेंगे, है ना। तो मजबूरी से या सुस्ती से करेंगे, तो अभी का फाउंडेशन भगवान बता रहे हैं कि उसका कैसे भक्ति मार्ग में इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये लिंक मैं डाल दूंगी, तो भी आई होप आप कोशिश करेंगे। मुश्किल तो लगेगा ही, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमने पहली बार की हो जो मुश्किल ना लगी हो। ठीक है, तो लेकिन ये जरूरी है। ये जैसे कि कड़वी दवाई होती है ना, तो पहले कड़वी लगती है, पीते पीते कड़वी दवाई भी मीठी लगने लगती है। ठीक है, नॉर्मल लगती है। ठीक है, चलो बेस्ट विशेस, ओम शांति।